हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है सिग्निफिकेंस या नीड ऑफ द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि क्या क्या ज़रूरत है, मतलब क्या ज़रूरत है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने की, या क्या क्यों महत्वपूर्ण है। या सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी का क्या महत्व है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक रहेगा। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक सिग्निफिकेंस और नीड ऑफ द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए क्यों जरूरत पड़ती है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की। फर्स्ट है टू फ्रेम पॉलिसीज बनाने के लिए, नीतियाँ बनाने के लिए। अगर देखिए हमें एनवायरनमेंट का नहीं पता होगा कि एनवायरनमेंट की डिमांड क्या है, तो अगर जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम कैसे सही पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो अगर सही पॉलिसीज़ बनानी है, एग्जैक्ट पॉलिसीज़ बनानी है जो वर्क करे, तो हमें हमारे आसपास की सराउंडिंग का पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके जो एनवायरनमेंट है क्या डिमांड करती है और किन डिमांड्स को आपको फुलफ़िल करना है, तो आप क्या करेंगे, किसी गलत चीज़ों में, मतलब गलत स्ट्रेटजीज बनाएंगे, गलत चीज़ों में फिर पैसा लगाएंगे और उसमें आपके क्या होगा, आपके रिसोर्सेज का गलत यूटिलाइजेशन होगा। इसलिए प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आप अगर बिजनेस को, एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे तो आपका जो है रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है। टू एनालाइज कंपिटिटर स्ट्रेटजीज एंड फॉर्मुलेट काउंटर मेजर। देखिए जब आप बिजनेस स्टडी करते हैं, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, तो आपको क्या पता चलता है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे बहुत सारे कंपिटिटर्स हैं, और जब उनकी स्टडी करते हो आप, तो आपको पता चलता है कि कंपिटिटर्स ने ये फार्मूला नया अपनाया है, ये नई स्ट्रेटजीज अपनाई है। अब उस स्ट्रेटजीज से आप कैसे काउंटर करेंगे, आप नए नए उसके तरीके निकालोगे। ठीक है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना जरूरी है, ताकि उस जो कंपटीशन है उसको काउंटर कर सको, आप उसको फेस कर सको और उससे ऊपर उठ सको। ठीक है। टू कीप बिजनेस डायनेमिक एंड इनोवेटिव। बिजनेस को डायनेमिक, गतिशील बनाए रखने के लिए और इनोवेटिव, नई नई चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की जाती है कि जो हमारी आसपास का एनवायरनमेंट है हमसे क्या डिमांड करता है, हम नई नई चीज़ें ढूंढ कर, इनोवेट करके वो मार्केट में लेकर आएँ। टू प्रोवाइड इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया जो है उसके अंदर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो एक, उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो डिसीजन मेकिंग में इनपुट का काम करती है। ठीक है। टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। देखिए जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि देखो हमारे आसपास की सराउंडिंग ये डिमांड कर रही है और इस चीज़ में तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ में बहुत अच्छी है। मान लो कोई स्किल है, ठीक है, उस स्किल की आजकल के टाइम में ज़्यादा डिमांड हो रही है और हमें पता है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में वो स्किल्स अवेलेबल है, दैट मीन्स इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी स्ट्रेंथ निकालने में हमारी मदद करता है, फाइंड आउट करने में। टू आइडेंटिफाई वीकनेस ऑफ बिजनेस की वीकनेस को आइडेंटिफाई करना। यानी कि देखिए हमें पता है कि हमने जब स्टडी करी, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करी, तब हमें पता चला कि ओहो टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे चली गई है, अब हम तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि हमारी ये वीकनेस है, तो इससे वीकनेस का पता चलता है। बिजनेस एनवायरनमेंट की जब स्टडी करोगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों का पता चलेगा। और ऐसे ही हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से एनवायरनमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनका भी पता चलेगा, और हम अपनी स्ट्रेंथ को, उस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्वायर करने के लिए यूज़ करने का प्रयास करेंगे।
टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स पोज टू बिजनेस। जैसे ही हम एनवायरनमेंट स्टडी करेंगे उससे हमें अपने स्ट्रेंथ्स का पता चलेगा, वीकनेस का पता चलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलेगा और प्लस में हमें थ्रेट्स का भी पता चलेगा कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ हैं जो हमें हार्म पहुंचा सकती है आने वाले टाइम में, और उसके लिए हम फिर स्ट्रेटेजी इम्पोज करेंगे कि अगर कोई थ्रेट्स आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस के लिए हार्मफुल हो सकता है तो उसको कैसे उसको फेस किया जाए और कैसे उससे लड़ा जाए। टू नो द इंटरनल एनवायरनमेंट, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही एनवायरनमेंट है उसको अगर आपको समझना है कैसा है, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में रिलेशनशिप कैसे चल रही है, ये सब चीज़ भी हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने पर ही पता चलेगा। आगे है टू अंडरस्टैंड मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन क्या चल रही है आसपास की, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको बिजनेस जो है एनवायरनमेंट की स्टडी करना जरूरी है। कि सपोज करो मार्केट में कितना कंपटीशन चल रहा है, सप्लायर कौन कौन से अवेलेबल हैं, मार्केट कंडीशन क्या चल रही है, वो सब चीज़ें भी हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने पर ही पता चलेगा। टू एडजस्ट विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जो देखो आगे आने वाले, देखो जैसे जैसे ईरा बढ़ता जा रहा है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, मतलब हर जगह टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जैसे जैसे हम बिजनेस स्टडी करेंगे, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे, तो वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी को हमें अडेप्ट करना चाहिए और कैसे वो टेक्नोलॉजी हम अडेप्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ के बारे में हमें पता चलेगा ताकि हम आने वाली सिचुएशन से टैकल कर सकें। ठीक है, आगे है टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन बिजनेस। देखो इंटरनेशनल इवेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं, उनका बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन, मान लो इंटरनेशनल बिजनेस है, कोई इवेंट है, ठीक है, और हमें उसका पता चल गया कि फॉरेन कंट्री में ये इवेंट हैपन होने वाला है और इस चीज़ का हमारे बिजनेस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, यानी दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर आवर बिजनेस। ठीक है, और अगर मान लो कोई ऐसा इवेंट होना है जो हमारे बिजनेस के लिए हार्मफुल रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि दिस कैन बी अ थ्रेटन फॉर अस, है ना। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज हुई है जो कि हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट कर सकती है, या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो उसको कैसे एक्वायर करें, हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। अगर बिजनेस के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो वो हमारे लिए थ्रेट्स होंगे, तो उसको कैसे रिमूव किया जा सके या कम किया जा सके उसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल सिचुएशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन बिजनेस। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है, मान लो कोई सरकार बदल गई, उसका हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में भी हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी के बारे में ही पता चलेगा कि जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी जाने वाली है, ये इसका प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर सब कुछ हमें पता चलेगा। तभी हम जाके फिर ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी अगर चेंज हुई, मतलब सरकार बदली, तो हमारे बिजनेस पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैसे हम उसे टैकल करेंगे। ठीक है, आगे है टू फोर्स द इम्पैक्ट ऑफ सोशल कल्चर फैक्टर। जो सोशल कल्चर फैक्टर्स का जो इम्पैक्ट है उसको कैसे आगे देखा जाए, उसको कैसे कम किया जाए। सोशल कल्चर का जो इम्पैक्ट है जो हमारे बिजनेस के ऊपर, उसको कैसे तो उसको पॉजिटिवली लिया जाए, कैसे उसकी नेगेटिविटी को कम किया जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी के बाद ही पता चलेगी। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, इन जनरल बाय एनवायरमेंटल स्टडी वन कैन नो द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स विच ए बिजनेस में फेस इन फ्यूचर। इफ देयर इज एनी फेवरेबल अपॉर्चुनिटी द बिजनेस यूनिट कैन क्विकली रिस्पॉन्ड टू इट। देखो सिंपल हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन में कि एनवायरमेंटल स्टडी से, मतलब एनवायरमेंटल बिजनेस एनवायरमेंट की स्टडी से हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो सराउंडिंग में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी और कौन कौन सी थ्रेट्स चल रही हैं। अगर कोई हमारे लिए फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हम उसे क्या करेंगे, उसे कैसे एक्वायर करेंगे,
करेंगे, उसको कैसे क्विकली हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम सोचेंगे, नई नई पॉलिसीज़ बनाएंगे, नई नई टेक्निक्स यूज़ करेंगे। और अगर कोई थ्रेटन्स है, हमें लगता है कि कुछ थ्रेट्स हमारे आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे जल्दी से जल्दी कम कर सकते हैं, उसके लिए हम आगे सोचेंगे और उसके लिए प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट जो आज का जो हमारा टॉपिक था वीडियो का, कि क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या क्या जो नीड है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की नीड क्यों पड़ी, वो कुछ हमने टॉपिक यहाँ पर पढ़े, जिसके अंदर हमने कुछ 12-13 जो है टॉपिक्स करें, लाइक पॉलिसीज़ फ्रेम करने के लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए रिसोर्सेज की, कंपटीटर्स की जो है मतलब स्ट्रेटजीज़ को जानने के लिए और उनको टैकल करने के लिए, और फिर मतलब हमारे बिजनेस को डायनामिक चलाने के लिए, इनोवेटिव नई नई चीज़ें लाने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए, डायनामिक रखने के लिए, इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, बिजनेस की स्ट्रेंथ जानने के लिए, बिजनेस की वीकनेस जानने के लिए, और बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसको जानने के लिए, क्या क्या थ्रेट्स आने वाले हैं उसको जानने के लिए, अपने खुद का इंटरनल एनवायरनमेंट जानने के लिए, मार्केट कंडीशन जानने के लिए, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या क्या आ रही है उसको जानने के लिए, और इंटरनेशनल इवेंट कौन कौन से जो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की कौन कौन सी हो सकती है जो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डाल सकती है, पॉलिटिकल सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती है जो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालेगी, या फिर सोशल कल्चरल कौन सी एक्टिविटी हो सकती है जो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालेगी। ये सब टॉपिक हमने इसके अंदर कवर करे। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। Thank you students.